एक सिस्टम और एक बिल्डर, वो दोनों मिलकर कैसे न सिर्फ निवेशकों को, आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, बल्कि वो सिस्टम को बेवकूफ बना रहे हैं, बैंकों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक बिल्डर है एयरकॉन सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सेक्टर 73 में एंथोरियम नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। टावर ए है उसको बनाता है और इसके बाद लोगों के इसमें फर्जी कंसर्न लेटर लगाता है कि हम टावर की जो ऊंचाई है वो 12 से 16 फ्लोर कर रहे हैं। 405 लोगों ने लगभग कंसर्न लेटर लगाए हैं जो कि लगभग सारे फेक हैं। वो 7 नवंबर को एक बिल्डर ये कहता कि मैं फ्लोर बढ़ाना चाहता हूँ और 11 नवंबर को फ्लोर तैयार हो गए, ओसी मिल जाती। हम लोगों को ओरिजिनल मैप था, उसमें सारे ऑफिस के बाहर बालकनियां थी। जो अथॉरिटी ओसी देती है उसमें भी बालकनी है, लेकिन प्रेजेंट साइट पे कोई भी बालकनी नहीं है वहां पे। यानी आप कह रहे हैं कि जो पर्यावरण की एनओसी है वो बाद में मिली और अथॉरिटी ने एनओसी पहले जारी की। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा है जहां पर एक सिस्टम और एक बिल्डर, वो दोनों मिलकर कैसे न सिर्फ निवेशकों को, आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, बल्कि वो सिस्टम को बेवकूफ बना रहे हैं, बैंकों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये पूरी की पूरी कहानी है नोएडा में। एक बिल्डर है एयरकॉन सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने नोएडा में सेक्टर 73 में एंथोरियम नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट में 2 टावर थे। तो इसमें 2 टावर थे जहां पर 12-12 फ्लोर थे और इनमें बाद में बदलाव किया गया, जबकि ये यूनिट्स ऑलरेडी पहले ही इसमें काफी ज्यादा सोल्ड हो चुकी थी, बिक चुकी थी। तो ना तो कंसेंट लिया गया उन लोगों से जिन्होंने यहां पर यूनिट ली थी, और दूसरी चीज कि यहां पर कोई भी एनओसी नहीं मिली उससे पहले ही नोएडा अथॉरिटी ने अपनी ओसी जारी कर दी। मीना भार्गव जीएम प्लानिंग नोएडा अथॉरिटी, जिनके अंतर्गत ये पूरा का पूरा सिस्टम आता है कि वो पहले बिल्डिंग को चेक कराएं और फिर ये देखें कि किस तरीके से यहां पर काम हुआ है और अलग अलग विभागों की एनओसी उनके पास है कि नहीं, उसके आधार पर ओसी जारी होती है। और ये सब कुछ इतना अनदेखा किया गया, आंख बंद करके किया गया है कि जब तमाम निवेशक बार बार नोएडा अथॉरिटी में उनसे मिले तो उनका जवाब साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं या तो वो बिल्डर को बचा रही हैं या फिर बिल्डर के साथ सीधे तौर पर मिलीभगत है। और मिलीभगत शब्द का मैं इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि जब कोई निवेशक बार बार उन चीज़ों को लेकर, उन दस्तावेजों को लेकर पहुंचे अधिकारी के पास और वो ये टालने वाली बयान दे दे कि आप खुद जाइए, आप एफआईआर कीजिए, ये हमारा काम नहीं है, तो फिर अथॉरिटी का काम है क्या? और जो उनके कर्तव्य हैं, जो काम है, वो साफ तौर पर निर्देशित हैं कि जब भी ओसी जारी होगी उससे पहले नोएडा अथॉरिटी का वो डिपार्टमेंट वहां पर चेक करेगा, उसके बाद उसे जारी करेगा। नमस्कार साथियों, आज बात हो रही है नोएडा में एक बड़े रैकेट की। रैकेट है बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण में कुछ तैनात अधिकारियों की, जहां पर कमर्शियल बिल्डिंग जो बन रही हैं उन बिल्डिंगों को बनाने में कैसे नियमों को ताक पर रखा गया है और उसके एवज में अच्छा खासा पैसा भी लेकर अधिकारी फर्जी एनओसी और फर्जी तरीके से जो काम हो रहा है उसको अप्रूव कर रहे हैं। और इसमें जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, जो कि खरीदार हैं, वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मामला है जिसको मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मेरे साथ अनूप सचान जी हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं पिछले करीब 2 दशक से, यानी 20 वर्षों से नोएडा में। तो अनूप जी, ये जो कंपनी है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, एयरकॉन सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्या इसका खेल है और किस प्रोजेक्ट में इन्होंने शुरुआत की और कहां पर आपको लग रहा है, जो आपने पेपर्स निकाले आरटीआई के थ्रू, किस तरीके का खेल आपने पकड़ा है? एक्चुअली ये प्रोजेक्ट है एंथोरियम करके सेक्टर 73 नोएडा में। इसमें क्या हुआ कि जो अथॉरिटी से इनको अप्रूवल मिला जनवरी 2019 में, ग्राउंड प्लस 12 स्टोरी के 2 ब्लॉक थे, ब्लॉक ए ग्राउंड प्लस 12 एंड ब्लॉक 2 ग्राउंड प्लस 12। इसके बाद बिल्डर क्या करता है कि इसमें ये जो टावर ए है उसको बनाता है और इसके बाद लोगों के इसमें फर्जी कंसर्न लेटर लगाता है कि हम टावर की जो ऊंचाई है वो 12 से 16 फ्लोर कर रहे हैं और जो टावर बी है उसकी हम हाइट रिड्यूस करके 7 फ्लोर कर रहे हैं। और ये हम लोगों के सबके फेक, मतलब वहाँ पे कंसर्न लेटर अथॉरिटी में सबमिट करता है बिल्डर। उसके हिसाब से अथॉरिटी हम लोग जाते हैं तो पता करते हैं कि ये 16 फ्लोर कैसे हो गया है, तो 12 फ्लोर की थी। तो अथॉरिटी बताती नहीं है, हमने इनके उसके टावर बी के कुछ टावर कम करके यहाँ बढ़ा दिए हैं, जिस हिसाब से इन्होंने ये
एरिया बढ़ा दिया है। तो इसमें एक चीज की क्या टावर के अगर फ्लोर को बढ़ाना है घटाना है तो बिल्डर अपने आप बढ़वा सकता है या फिर उसमें जो खरीदार थे उस वक्त के उनका एफिडेविट उनका कंसर्न जरूरी है? यस, उसमें 2/3% लोगों के कंसर्न की जरूरत होती है, जिसमें कि बिल्डर ने उसमें 405 लोगों ने लगभग कंसर्न लेटर लगाए हैं, जो कि लगभग सारे फेक हैं वो। और क्योंकि हम लोगों ने अपने देखे, हम लोगों के साइन ही नहीं है वो वहाँ पे, और गलत बिल्डर ने लगा रखे हैं सारे। और उसमें भी बिल्डर ने क्या किया कि स्टैम्प पेपर पे जो उसने परचेज किया वो 6 नवंबर 2024 को स्टैम्प पेपर परचेज होते हैं, और यानी कि शाम को 6:15 बजे जब स्टैम्प पेपर परचेज होता है तो यानी 7 तारीख को 7 नवंबर को बिल्डर ने अथॉरिटी में दिया होगा लेटर। 7 नवंबर 2024 को बिल्डर कंसर्न लेटर देता है अथॉरिटी में कि इसमें फ्लोर बढ़ाने की परमिशन दी जाए, और अथॉरिटी 11 नवंबर 2024 को बिल्डर को ओसी और सीसी दे देती है। यानी 7 नवंबर को एक बिल्डर ये कहता है कि मैं फ्लोर बढ़ाना चाहता हूँ, और 11 नवंबर को फ्लोर तैयार हो गए, ओसी मिल जाती है। 5 दिन के अंदर अथॉरिटी उसको ओसी दे देती है। तो मैंने वही पूछा कि 5 दिन में क्या संभव है, तो अथॉरिटी के जो लोग हैं, मैं जाके जीएम प्लानिंग से मिला मीरा भार्गव जी से, उन्होंने कहा नहीं मुझे पता नहीं है क्या इसने फर्जी दिया हुआ है। मैंने कहा मैडम आप इसकी FIR कराइए इसकी, तो वो हमसे बोल रही है FIR आप कराइए जाके। और ये एनओसी जो देती है वो मैडम, ये मैडम मीरा भार्गव ने दी हुई है। क्या पोस्ट है इनकी? ये जीएम प्लानिंग है। जीएम प्लानिंग, हाँ। तो पहला खेल ये है कि बिल्डर कमर्शियल बिल्डिंग है जिसकी हम बात करें, एयरकॉन सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये प्लॉट नंबर 3 सेक्टर 73 में बनी हुई है, जहां पर 2 टावर जैसे कि अरुण जी कह रहे हैं, टावर के फ्लोर बढ़ाए जाते हैं। 11 तारीख को एफिडेविट जमा की जाते हैं और वो भी फर्जी। उसके बाद 7 तारीख को और 11 तारीख को एनओसी मिल जाती है, यानी कि 5 दिनों में आप सोच सकते हैं कि 6 से 7 फ्लोर कोई कंपनी बना सकती है। पहला इसका मतलब फ्रॉड यहीं पे आता है कि फ्लोर पहले से बने हुए थे और उसकी एनओसी जो है उसकी जरूरत थी और इसीलिए शायद फर्जी दस्तावेज उन्होंने जारी किए। इसके आगे की क्या कहानी है? इसमें ये हम लोगों ने फोटो ली है 28 दिसंबर 2023 की। जब ये देखिए आप 12 फ्लोर बने हुए हैं, ये इसमें एक्स्ट्रा फ्लोर बन रहे हैं। तो यानी कि ये जो एक्स्ट्रा फ्लोर बिल्डर था वो 28 दिसंबर 2023 को बना चुका था और अथॉरिटी ने इसको ओवरलुक किया। और दूसरा ये है कि जो इसमें बिल्डिंग में हम लोगों को ओरिजिनल मैप था उसमें सारे ऑफिस के बाहर बालकनियां थी। अब जो एक्चुअल अथॉरिटी जो सैंक्शन होता है, जो ओसी मिलती है, उसमें भी जो अथॉरिटी ओसी देती है उसमें भी बालकनी है, लेकिन प्रेजेंट साइड पे कोई भी बालकनी नहीं है। वहां पे बिल्डर ने सारी बालकनी खत्म कर दी है और वो हमारे सुपर एरिया में बढ़ा दिया है उसने, जबकि कारपेट एरिया में आज भी उतना ही है। तो क्या ये जो बदलाव है, मतलब एक आम आदमी के लिहाज से, क्या ये बदलाव बिल्डर अपने आप कर सकता है या इसके लिए कंसेंट चाहिए वहां पर जो बायर है, या कंसेंट के साथ साथ एनओसी चाहिए अथॉरिटी से और अथॉरिटी ने एनओसी दी इसको लेकर? यस, इसमें देखिए 2/3 लोगों से कंसेंट चाहिए होती है यदि आपने कोई फ्लोर में चेंज किया है। वो इन्होंने फर्जी लगाई। इसके बाद अथॉरिटी के लोग उसको सर्वे करने गए तो बिल्डिंग में क्या उनको बालकनी नहीं दिखी। मीना भार्गव जी हमसे बोलती हैं कि वहां पे क्या बालकनी नहीं है। तो मैंने कहा मैडम आप लोग गए हैं अथॉरिटी के चेक करने ओसीसीसी देने के पहले, तो उन्होंने क्या नहीं देखा कि वहां बालकनी है। और बीच में काफी पैसेज है जो कि ब्लॉक किए गए हैं और उनकी एनओसी क्या कहते हैं आपकी फायर डिपार्टमेंट ने दी हुई है। ऊपर के भी फ्लोर ब्लॉक है, वहां पे फायर डिपार्टमेंट ने उनको उसकी ओसी दे दी है। और यही हुआ है कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने के पहले पर्यावरण विभाग से कंसर्न टू ऑपरेट सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का ऑपरेशन होना कंपलसरी है। और मैंने आरटीआई से जो निकलवाया तो 21 फरवरी 2026 को कंसर्न टू ऑपरेट मिला है, पर्यावरण विभाग ने दिया है। और मुझे नहीं पता कि अथॉरिटी ने इसके पहले ओसीसीसी कैसे जारी कर दी। इसमें भी अथॉरिटी का पूरा खेल है। यानी आप कह रहे हैं कि जो पर्यावरण की एनओसी है वो बाद में मिली, yes, और अथॉरिटी ने एनओसी पहले जारी कर दी। वो इन्होंने ओसीसीसी दी है 11 नवंबर 2024 को, और पर्यावरण विभाग से जो इनको ओसी वो मिला है, कंसर्न टू ऑपरेट मिला है, वो मिला है 21 फरवरी 2026 को। और हमने आरटीआई में डाला है कि बिल्डर के यहाँ जो लिफ्ट है, लिफ्ट की एनओसी, तो आरटीआई में लिख के आया कि इस एयरकॉन सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हमारे यहाँ कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है। यानी कि उन्होंने इसको लिफ्ट डिपार्टमेंट ने इनको कोई भी ओसी एनओसी नहीं दी है। तो बिना इस तरह की एनओसी, चाहे वो पर्यावरण की हो या लिफ्ट फायर डिपार्टमेंट की हो, लिफ्ट की हो,
इसके बिना अगर एनओसी अथॉरिटी से मिल रही है तो सीधे सीधे किस अधिकारी के डिपार्टमेंट का मामला बनता है? और क्या आपकी मुलाकात उनसे हुई तो क्या जवाब था? यस, मैं मीना भार्गव से पिछले कम से कम 20 बार मिल चुका हूं, और लेकिन वो बार बार ये बोलती हैं कि हमसे बोलती हैं FIR कराइए जाके। मैंने बोला कि मैडम, जब किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी बिल्डर ने यदि फेक पेपर लगाए हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है उसकी FIR कराने की। वो कहती है नहीं, आप FIR कराइए। मैं DCP साहब के पास गया, मिला जाके, थाने में मिला, चौकी में मिला, मैंने एप्लीकेशन दी थी। मैंने 8 मई को दी थी मैंने एप्लीकेशन। आज तक हमारी कोई FIR नहीं हुई है। हम लोग घूम रहे हैं, अथॉरिटी जा रहे हैं, ACO साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी इंक्वायरी के लिए बोला है, लेकिन इंक्वायरी का जो पेपर है वो मीना भार्गव नहीं दे रही है, ना उन्होंने कुछ साइन किया पेपर, और हम लोग अभी भी भटक रहे हैं लगातार। तो दर्शकों, मीना भार्गव जिसके बारे में अनूप जी बता रहे हैं, अथॉरिटी में ये जिस पोजीशन में है, यानी कि उसी डिपार्टमेंट से किसी बिल्डिंग को जब एनओसी जारी की जाती है, उनके डिपार्टमेंट का ये कर्तव्य है, दायित्व बनता है कि पहले वो सारी की सारी एनओसी जो बाकी डिपार्टमेंट्स की होती हैं, फायर की है, लैंड की, पॉल्यूशन की, उसको चेक करें। उसके बाद अथॉरिटी उसको एनओसी देता है, यानी ये बिल्डिंग, इसके जो फ्लोर हैं वो आप रहने लायक या फिर आपको कमर्शियल पर्पज से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे मजेदार बात यह कि बाकी जगह की एनओसी नहीं आई, उससे पहले ही मीना भार्गव के डिपार्टमेंट ने एनओसी जारी कर दी। उससे भी ज्यादा जो खतरनाक खेल दिखता है कि जब अनूप जी जैसे तमाम निवेशक जिन्होंने वहां पर अपना पैसा लगाया, वो जब मीना भार्गव से 10 बार मिले, उनका कहना है कि ये चेक करना अथॉरिटी या उनके डिपार्टमेंट का काम नहीं है। यहां अगर कुछ गलत है, फर्जी दस्तावेज हैं, एनओसी नहीं आई है, तो आप FIR पुलिस में कीजिए। यानी अथॉरिटी के अधिकारी जिनका दायित्व बनता है कि वो चेक करें, रीचेक करें एनओसी देने से पहले, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये उनका दायित्व नहीं, तो क्या इसके पीछे कहीं मिलीभगत है, साठगांठ है बिल्डर के साथ? ये साफ तौर पर नजर आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक मीना भार्गव जैसी अधिकारी इसमें जान बिठाती, वहां पर काम रुक जाता और एनओसी की रीचेकिंग के साथ ही साफ हो जाता कि बिल्डर ने क्या क्या फ्रॉड किया है। अब अनूप जी, एक आखिरी सवाल की रास्ता है क्या और कितने लोग इससे प्रभावित हैं? इसमें लगभग 600 लोग प्रभावित हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम ये है कि टावर B जिसकी इन्होंने हाइट रिड्यूस कर दी है, 12 फ्लोर से 7 कर दी है, जबकि बिल्डर ने 8, 9, 10, 11, 12 फ्लोर सेल किए हुए हैं। अब टावर A में जो इसने फ्लोर बढ़ाए हैं वो ऑलरेडी बेच चुके हैं। अब वो लोग कहाँ जाएं? वो हमने अथॉरिटी को बताया कि एटलीस्ट वो लोग कहाँ जाएं जिन्होंने एक्स्ट्रा फ्लोर खरीद रखे हैं, जो इन्होंने फ्लोर खत्म कर दिए। और इसमें लगभग 170 NRI लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिन्होंने दुबई या अबू धाबी में उन्होंने पैसा लगा रखा है, वो भी लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं। और कुछ EOW में भी कंप्लेंट डाली गई हैं, और इनके ऊपर लगभग 70 केस जो है रेरा में चल रहे हैं। बल्कि रेरा में मैं चेयरमैन साहब से मिला था जाके, मैंने उनसे बात की कि सर ऐसा है कि बिल्डर की जो रेरा है वो फरवरी 2024 में एक्सपायर हो चुका है, इसके बावजूद ही बिल्डर लगातार आज चीज़ें बेच रहा है। तो उस पर कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, और हमने रेरा को लेटर भी लिखा है कि इसको सेल पे रोक दिया जाए, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट का रेरा लैप्स हो जाता है तो आगे बिल्डर सेल नहीं कर सकता है, और बिल्डर आज भी सेल कर रहा है। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत ये हुआ है कि बिल्डर ने ये पूरी बिल्डिंग मॉर्गेज की हुई है SBI को, 80 करोड़ का लोन लिया हुआ है। और जो हमने SBI से रिपोर्ट निकाली, सरसाई की जो रिपोर्ट आई, उसमें बिल्डर जो है वो 30 फ्लोर की है, जबकि अथॉरिटी ने जो पास की है वो ग्राउंड प्लस 12 मतलब टोटल 26 फ्लोर हुए। और सरसाई की रिपोर्ट में आया कि बिल्डिंग 30 फ्लोर की है। यानी कि SBI में भी कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं, फर्जी मैप लगाए गए हैं। वो अथॉरिटी से प्राप्त किए या बिल्डर ने प्राप्त किए, कहाँ से आए ये भी नहीं पता है। और हमारी यूनिट जो हम लोगों ने 2019 में खरीदी हुई थी, बिल्डर ने हमारी यूनिटों पे लोन भी ले रखा है बैंक से। मतलब एक तरफ आपसे पैसा और उन्हीं यूनिट से बैंक से पैसा और बैंक से भी 12, 14 या 30 यूनिट की जो है टोटल, उसकी बजाय 40-45 यूनिट का मॉर्गेज। नहीं, इन्होंने लगभग उसमें जाके 4 फ्लोर एक्स्ट्रा दिखा दिए, जो कि अथॉरिटी ने पास ही नहीं किया। मुझे नहीं पता बैंक ने लोन दिया है क्या, उन्होंने रेरा का वेबसाइट नहीं देखी है, लेकिन बैंक ने उस पर लोन दिया। हमने बैंक को भी लेटर लिखा है, तो बैंक ने अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि मैंने चेयरमैन को भी लेटर लिखे, उनके ये बैंक स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक सेक्टर 18 MSC ब्रांच है, उसने दिया है। मैंने उनके चेयरमैन वगैरह को लेटर लिखा हुआ है, और विजिलेंस को भी लेटर लिखा हुआ है। अभी उनकी जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग, और अभी CO साहब से भी मिलना है। देखते हैं कि क्या होता है।